हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग डेरिवेटिव के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, कि डेरिवेटिव क्या होता है और उसका फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है। एक बार मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ मैंने क्या पढ़ाया था। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था। तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन क्या है। ये डेरिवेटिव निकालने का तरीका है। डेरिवेटिव मतलब जैसे y x का फंक्शन है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, WRT का फुल फॉर्म होता है विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, तो हम इसको लिखते हैं dy/dx, और fx को डिफरेंशिएट करने पर लिखा जाता है f'(x). इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव, इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव, या एक और नाम है डीसी। अब डीसी का फुल फॉर्म, डीसी का फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, हिंदी बोलते हैं अवकल गुणांक। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलिए चाहे डेरिवेटिव बोलिए, दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो मैंने शुरू किया था, तो मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दिया था और एक फॉर्मूला मैंने बताया था फर्स्ट प्रिंसिपल का, याद कीजिए आप, f'(x) या dy/dx, इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, जहां से ये निकला है, जो मेन फॉर्मूला है, लिमिट ऑफ f(x + h - f(x) by h, h टेंड्स टू 0। ये फॉर्मूला जो है क्लास 11th के बुक में आपको मिलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का प्रथम सिद्धांत। यानी कि जो भी फॉर्मूला आप जानते हैं या पढ़े हैं, या मान लीजिए कि आपके बुक में दिया हुआ है कि sin x को डिफरेंशिएट करने पर cos x होता है, tan x को डिफरेंशिएट करने पर sec² x होता है, तो वो फॉर्मूला कहाँ से निकला? यहीं से निकला। तो पिछले क्लास में मैंने कुछ फॉर्मूला डिराइव करके आपको दिखाया कि इसको कैसे यूज करना है, लेकिन क्लास 12th का जो एग्जाम होता है ना, उसमें आपको इस पर सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है। ये क्लास 11th में डिस्कस किया है, जहां से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। क्लास 12th में डायरेक्टली आपको dy/dx निकालना है, यानी बिना इस फॉर्मूला का यूज किए हुए, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका क्लास 11th में चर्चा आपको मिलेगा, लेकिन क्लास 12th में डायरेक्टली आपको dy/dx निकालना है, यानी कि डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको दो चीज का जरूरत है, कुछ फॉर्मूला है और कुछ नियम है। तो फॉर्मूला आपको हम बताते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। कुछ नियम है जिसको कि आप नोट कर लीजिए, जिसके आधार पर जो है, जिसका यूज आपको हमेशा होगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए, चाहे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए, क्या क्या नियम है, देखिए। जिस नियम का इस्तेमाल आपको हमेशा होते रहेगा जब तक आप कैलकुलस पढ़िएगा, ठीक है। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट करने के लिए या डेरिवेटिव निकालने के लिए 4-5 नियम हैं जो कि हमेशा इस्तेमाल होगा। जैसे पहला नियम लिखिए, फर्स्ट नियम क्या है कि अगर हम किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, यहाँ हम x को लिए हैं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। इसका भी कारण है। कारण यह है कि कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? कांस्टेंट का मतलब एक ऐसा वैल्यू जिसके वैल्यू में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। कांस्टेंट का मतलब उसका मान नहीं बदल रहा है। तो जब किसी चीज का मान नहीं बदलेगा, यानी कि उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। और आपको पता है कि डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। इसका सीधा सा मतलब क्या है? रेट ऑफ
चेंज होने का रेट, जब कोई चीज कांस्टेंट हो गया तो उसमें चेंज नहीं होगा, जब चेंज नहीं होगा तो उसका रेट जीरो हो जाएगा। तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने में क्या होता है, जीरो। ये सबसे पहला नियम है, ठीक है। हाँ, अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आता है, मल्टीप्लाई है ना, इसके साथ ये मल्टीप्लाई लगा हुआ है, इनटू, तो क्या होगा, इस कंडीशन में कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, c इंटू डी यू बाई डी एक्स। क्लियर है बात? देखिए, किसी कांस्टेंट को अगर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कांस्टेंट नहीं रहता है, ये बन जाता है वेरिएबल, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ है, किसी फंक्शन के साथ है इनटू में, तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, ठीक है। तीसरा नियम, अगर दो फंक्शन है ना, दो फंक्शन है u और v, और दोनों के बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ है, प्लस या माइनस, तो हम दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। du बाई डी एक्स, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस dv बाई डी एक्स। सिंपल सा नियम है। यानी कि जब भी दो या दो से अधिक टर्म है तो हम सबको सेपरेटली अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। चौथा नियम, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v, है ना, इसका नियम होता है, यानी कि दो फंक्शन जब गुणनफल के रूप में रहेगा, इनटू के फॉर्म रहेगा, तो इसमें क्या करते हैं, u को रखना है, v को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस v रहेगा, u को डिफरेंशिएट करना है। यानी फर्स्ट फंक्शन को रखना है, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करना है, प्लस सेकंड वाले को रखना है, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करना है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है, आप आगे देखिएगा। पांचवा जो नियम है वो है u बाई v का नियम। अगर u बाई v के फॉर्म में दो फंक्शन दिया हुआ है तो इसका नियम है, नीचे में रहेगा v स्क्वायर, ऊपर में v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं कोसेंट रूल, भागफल का नियम, गुणनफल का नियम और भागफल का नियम, ये ठीक है। तो ये पांच नियम आप ध्यान में रखिएगा, पूरे डिफरेंशिएशन में इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। जो भी आप पढ़ने जा रहे हैं इसका इस्तेमाल हर जगह होगा। अब कैसे इस्तेमाल करना है एग्जांपल देके बताएंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत काम का चीज है। चलिए एग्जांपल से आपको समझाते हैं कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सारा बात समझ में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखना है और चीजों को समझना है। कैलकुलस जो है ना, कैलकुलस के नाम से बहुत लोग आपको डरा देता है, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। जैसा जिस तरह का डर बना के रखा जाता है इसको लेकर के, उतना ही इंटरेस्टिंग है, उतना ही आसान है। अब बशर्ते आप टाइम दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, जो रूल्स आपको बताए है ना, उसको यूज कैसे करेंगे, पहले तो आप फॉर्मूला समझिए, ठीक है। उसके थ्रू आपको मैं बताएंगे कैसे यूज करना है। x पर पावर n, इसका जो सबसे पहला फॉर्मूला है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको फॉर्मूला बताते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। इसको भी जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। पहले आप देखिए कि इस फॉर्मूला को हम कैसे यूज करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं कि x पर पावर 7 है और हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। एकदम सिंपल है, एक छोटा बच्चा भी बता देगा इसका आंसर क्या है। इससे इसको कंपेयर कीजिए, तो पावर के जगह पर n के जगह पर क्या है, 7,
और इसका यहाँ फॉर्मूला है, यानी x पर पावर n का डेरिवेटिव कितना होता है, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, क्या है देखिए, पावर आगे चला गया और पावर में घट गया, ये है फार्मूला। यहाँ पर पावर आगे जाएगा और पावर में एक घटेगा, तो 7 में 1 घटा दीजिए, 6 हो गया। यही इसका आंसर, कितना सिंपल है कि नहीं। अच्छा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, x पर पावर 100, इसका आंसर कितना आएगा बताइए, आपके सामने लिखा हुआ फार्मूला सिंपल है। पावर क्या होगा, पावर आगे चला जाएगा और पावर में घट जाएगा, तो इसका पावर आगे चला गया 100, x पर पावर कितना, 100 में 1 घटाइए तो हो गया 99, हो गया आंसर। तो इस फॉर्मूला को आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, रूट x को डिफरेंशिएट करना है, एकदम इजी है। तो रूट का मतलब क्या होता है, रूट के बदले में लिख सकते हैं पावर हाफ, ठीक है ना, रूट का मतलब पावर हाफ। तो यहां देखिए फॉर्मूला में क्या है, पावर आगे चला गया और पावर में घट गया, तो वही काम यहां भी करेंगे, हाफ आगे आ गया और हाफ में 1 घटा दीजिए, तो 1/2 में 1 घटाइए, कितना आएगा, घटा के देख लीजिए, -हाफ, इतना आ गया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 × x पर पावर हाफ लिख सकते हैं। ऊपर यहाँ पर पावर में क्या लगा हुआ, माइनस, तो जैसे इसको नीचे लाएंगे तो माइनस हट जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। और x पर पावर हाफ का मतलब √x होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x पर पावर हाफ का मतलब √x, तो 1/2 √x। तो √x का डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला है, आपको हमेशा जो है इतना करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखना है कि √x को डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है, 1/2 √x, ये बन गया फॉर्मूला। यानी आप हमेशा हर बार जो है इस तरह से कीजिएगा तो टाइम लगेगा, तो बहुत सारे चीज को एज ए फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमको 1/x को डिफरेंशिएट करना है, 1/x को, ठीक है। तो आप ये चीज जानते हैं कि 1/a पर पावर n, इसको लिख सकते हैं a पर पावर -n, तो नीचे में पावर कितना है, 1 है, इसको लिख दीजिए x पर पावर -1/dx। 1/x को लिख सकते हैं x पर पावर -1, ठीक है। अब यहाँ इसको कंपेयर कीजिए इस फॉर्मूला से, n के जगह पर क्या है, -1, तो पावर आगे जाएगा, पावर में घटेगा, तो -1 आगे चला गया और -1 यानी हो गया -1 x पर पावर -2, और हम इसको लिख सकते हैं -1/x², तो ये भी फॉर्मूला की तरह बन गया। तो 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है -1/x² होता है। तो बेसिकली मेन फॉर्मूला कौन है, मेन फॉर्मूला ये है, इसी से ये सारा निकल रहा है। अगर मान लेते हैं ऐसा रहे, जैसे मान लेते हैं कि 1/x पर पावर n और हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए भी हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, 1/x पर पावर n, इसको लिख सकते हैं x पर पावर -n, ठीक है। नीचे में पावर कितना n, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब इसको कंपेयर कीजिए, इसको तुलना कीजिए इस फॉर्मूला से, तो n के जगह पर क्या है, -n, तो यहाँ देखिए पावर आगे जाता है और पावर में घट जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -n, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, -n और इस दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं -n/x पर पावर n+1, ठीक है। तो 1/x पर पावर n को डिफरेंशिएट करने पर होता है इतना, ये एज ए फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। हालांकि इसका मेन फॉर्मूला यही है, लेकिन बार बार आपको ऊपर नीचे नहीं करना पड़े, है ना, तो डायरेक्ट हम इसको याद रखेंगे कि 1/x पर पावर n को डिफरेंशिएट करने पर इतना होता है। जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं,
एकदम सिंपल एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कि 1/x², इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए n के जगह पर कितना है 2 है, यहाँ n के जगह 2 रखते हैं, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। तो माइनस है और n के जगह 2, नीचे n का वैल्यू रखिए 2, 2 + 1 3, हो गया आंसर। कितना सिंपल है। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं इस पर, एक और एग्जांपल लिखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x⁴ 6, इसका आंसर क्या आएगा। अब देखिए इससे इसको तुलना कीजिए इस फॉर्मूला से, n के जगह पर कितना है 6, तो फॉर्मूला में यहाँ पर n के जगह हम 6 डाल देंगे तो सीधा इसका आंसर आ जाएगा -6 x⁴ 6 + 1 7, हो गया सिंपल। तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद रहता है, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो फटाफट आप आंसर निकाल सकते हैं, प्रोसेस में उलझने की जरूरत नहीं है ना। अगर फॉर्मूला याद है तो फटाफट सवाल बनेगा, टाइम भी बचेगा और नंबर भी अच्छा आएगा, जो सही बात है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बेसिक बात है। हाँ अब आपको बताते हैं कि जो रूल्स हम लिखवाए उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, देखिए जो रूल्स मैंने आपको बताया उसको कैसे यूज करना है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एक सिंपल सा सवाल हम लिखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5 × x⁴ 7, इसका आंसर क्या है। एकदम आसान है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या बताए थे, अभी आपको बताए थे कि सेकंड रूल देखिए क्या लिखना है, c × u / dx, c को बाहर निकालेंगे du/dx। यहाँ पर u कांस्टेंट नहीं है, u कोई फंक्शन है, x के टर्म कुछ दिया हुआ है, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 जो है ना, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 5 को पहले बाहर कीजिए, 5 बाहर चला गया, बचा कितना x⁴ 7, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपल है ना, अब यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, पावर आगे चला जाएगा, पावर में घट जाएगा, तो 5 × कितना 7 x⁴ 6 और 7 × 5 35 x⁴ 6, हो गया आंसर। तो इसमें नियम को समझिए, जो सेकंड नियम समझा है कि डिफरेंशिएट करते समय कांस्टेंट को हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ, किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो कांस्टेंट को पहले बाहर करेंगे। तो पहले 5 को बाहर कर दिए और फिर जो बचा x⁴ 7 उसको डिफरेंशिएट कर दिए। अब है कि ठीक है सिखाने के लिए सही है, लेकिन डायरेक्टली अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे बनाना है, तो सीधा यहाँ पावर को आगे लाइए, 7 × 5, इसका जो पावर है इसका पावर आगे चला गया, 7 × 5 35 और पावर में घट गया, पावर 6 हो गई, सिंपल है। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन लेते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन, जैसे y पावर दिया है 3x⁴ प्लस 2x³ प्लस 15 और आपको पूछेगा कि फाइंड dy/dx, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, dy/dx निकालना है। तो एकदम आसान सवाल। अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि 3 टर्म है, 1 2 3, तो जब भी है ना, जब भी किसी सवाल में, इस तरह के सवाल में 2 या 2 से अधिक टर्म रहेगा तो हम लोग उसको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, उसको अलग अलग करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मन में करना है। ठीक है, देखिए dy/dx बराबर, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, अभी आपको एग्जांपल देकर समझाए कि पावर आगे चला जाएगा, पावर में घट जाएगा, इसका जो पावर 4 है इसका पावर आगे आ गया, 4 × 3 12 हो गया, और पावर में 1 घटेगा तो 4 में 1 घट गया तो 3 हो गया। अच्छा उसके बाद इसका बताइए, इसका पावर आगे जाएगा, 2 × 3 6 हो गया,
और पावर में 1 घटेगा स्क्वायर, और 15 का क्या होगा, 15 जो है 15 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0 होता है। अगर कोई देखिए ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट को जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेरिएबल बन जाता है। कांस्टेंट अकेला रहेगा तब उसका 0 होता है। तो 15 का जो है 0 होगी, उसको लिखने का जरूरत नहीं है, यही इसका आंसर हो गया। क्लियर है? तो एकदम इजी है ना, डिफरेंशिएशन से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान देना है, प्रैक्टिस करना है और मन से करना है। जब कोई काम मन से कीजिएगा तो काम होने लगेगा, और मन नहीं लगाइएगा, मतलब फॉर्मेलिटी निभाइएगा तब नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ काफ़ी आसान टॉपिक है, लोग आपको डरा देता है, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएशन कैलकुलस जो है हमको लगता है सबसे आसान कैलकुलस ही है। ठीक है, मैथमेटिक्स का जितना भी ब्रांच है सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजी कैलकुलस, आप इसको मान लीजिए। ठीक है, बस जरूरत क्या है, प्रैक्टिस करना, मन से प्रैक्टिस करना है, चीज़ों को समझना है। हाँ, कुछ चीज़ में डिफिकल्टी होता है, ये बात सही है, लेकिन वो भी नहीं होगा अगर आप उसको रिपीट कीजिएगा। 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करने से वो आसान हो जाता है। ठीक है, अब एक एकदम आसान सवाल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि y बराबर 2x² और प्लस 3x इसका होल स्क्वायर, ऐसा सवाल दिया है और हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, हमको निकालना है dy/dx। ये बहुत ही आसान सवाल है, कैसे बनेगा, तो डिफरेंशिएट तो हम बाद में करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट हम बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे, a + b का होल स्क्वायर। ये तो कोई भी बता सकता है, बच्चा भी जानता है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, पता है कि नहीं पता है? a² + b² + 2ab, ये फार्मूला है। इस फार्मूला को लगा दीजिए, देखिए क्या होगा, 2x² का स्क्वायर, इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, 3x का स्क्वायर 2 × 2x² × 3x। ठीक है, a² + b² + 2ab कितना होगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4, पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई होता है, 2 × 2 4, 3 का स्क्वायर 9, 9x², 2 × 4, 4 × 12, 12x³। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, अब यहां से निकालेंगे dy/dx। तो dy/dx बराबर इसका क्या होगा, इसका पावर आगे आएगा 4 × 4 16x³, पावर में कितना घटता है 1, तो 4 में 1 घटाइए 3 बचा, इसका भी पावर आगे जाएगा 9 × 2 18x पर पावर कितना, 2 में 1 घटाइए 1, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस 12 × 36 x², हो गया आंसर। कितना आसान है, तो डिफरेंशिएशन यही है। ठीक है, पूरे डिफरेंशिएशन में dy/dx निकालना है, उसी को बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, डरने का जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, इसको नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल कैसा लेते हैं, 1/x² × 2/x³ प्लस 3/x⁴ इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे बनेगा ये, डिफरेंशिएट बाद में करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे गुना कीजिए, दोनों में तो गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 2, और गुना करने में पावर क्या होता है, जुटता है, आपको मालूम है, पढ़े होंगे a पर पावर n × a पर पावर n क्या होता है, a पर पावर n + n, मालूम है ना। मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो पावर क्या होता है, जुटता है। कब जुटता है, जब दोनों का बेस सेम रहेगा, बेस मतलब आधार, जैसे यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो पावर जुटेगा, 3 × 2 = 5 हो गया, x पर पावर 5, यहाँ 3 और 4 × 2 = 6, इतना आ गया। अब इसमें काम कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × x पर पावर -5
3 इंटू एक्स पावर -6, ठीक है, ऊपर कर दें। ऊपर करने से क्या होता है, पावर में माइनस लग गया। अब डिफरेंशिएट कीजिए, dy/dx बराबर इसका जो पावर है, इसका पावर आगे जाएगा और पावर में एक घटेगा, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको लिख के बताए थे अभी हम, पावर आगे जाएगा, पावर में घटेगा। इसके पावर को आगे लाइए, -5 गुना 2 -10, और पावर में एक घटाइए -6, इसका भी पावर आगे जाएगा, -18 x पर पावर -7 हो गया आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -10/x पर पावर 6 -18/x पर पावर 7। एकदम सिंपल है, ठीक है। तो आप उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप नोट करना चाहते हैं एग्जांपल नोट कीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में कुछ बेसिक लेवल का सवाल हम बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें थोड़ा सा अच्छा सवाल बताएगा। अच्छा मतलब इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा, अभी जो है अब आपको बता रहे हैं कि u इंटू वी का नियम कैसे यूज करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी। अभी जब रूल हम लिखवाए थे, u रहेगा, v को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस v रहेगा, u को डिफरेंशिएट करेंगे। इस बात का एग्जांपल देते हैं, ठीक है। एग्जांपल से आपको समझ में जल्दी आएगा। जैसे मान लीजिए कि y बराबर दिया x पर पावर 4 इंटू साइन x, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। फाइंड dy/dx, क्लियर। एक क्वेश्चन दिया है कि y बराबर इतना है, x पर पावर 4 इंटू साइन x। इसको देखने से क्या लग रहा है कि ये जो है ये अलजेब्राइक फंक्शन है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये दोनों का गुणनफल है लगभग। तो इस तरह के सवाल में जब दो फंक्शन का गुणनफल के रूप में दिया रहेगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया रहेगा, तो हम लोग इस नियम का यूज करेंगे, ठीक है। तो दोनों में से किसी को भी आप u मान सकते हैं, किसी को भी v मान सकते हैं। जैसे हम इस वाले को u मान लिए, इसको u मान लिए, इसको v मान लिए। अब हम इसको इस फार्मूला पर सेट कर देंगे, देखिए। तो dy/dx बराबर x पर पावर 4, है ना, इसको हम u माने हैं, u रहेगा, v को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी x पर पावर 4 रहेगा, साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस साइन x रहेगा, x पर पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे। एकदम आसान है। इस नियम पर जो है इसको सेट कर दिए। अब आपको फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। तो साइन x को डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको बुक में मिल जाएगा, खास करके क्लास 11 के बुक में देखिएगा। आपको या तो नेट पर सर्च कीजिएगा फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, तो साइन x को डिफरेंशिएट करने पर होता है cos x, ठीक है। यहाँ पर बगल में लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है, ये होता है cos x। इसका आंसर आ गया x पर पावर 4 इंटू cos x प्लस sin x इंटू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर आगे जाएगा, पावर में घट जाएगा, हो गया आंसर। आप दोनों में कॉमन भी ले सकते हैं। अगर आप कॉमन लीजिएगा, x³ कॉमन आएगा, x³ कॉमन आ गया, x इंटू cos x प्लस 4 इंटू साइन x। कॉमन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये था u इंटू वी का नियम, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं u/v के नियम। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ खास बात इसमें नहीं है। और फॉर्मूला का जहां तक बात है, ठीक है, कि बहुत लोगों को ये शिकायत रहता है या ये समस्या रहता है
कि फार्मूला याद नहीं रहता, तो फार्मूला को याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फार्मूला कैसा है कि बनाते बनाते याद हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंशिएशन का जो बेसिक चैप्टर है ना, वो क्लास 11th का जो बुक है केसी सिन्हा की बुक में आपको बड़ा अच्छा दिया हुआ है, आप वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बना भी सकते हैं। 12th का जो डिफरेंशिएशन है वो थोड़ा इससे एक लेवल ऊपर है, मतलब जिसको ये नहीं आता है तो उसको वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले इतना जो हम बता रहे हैं ये समझ लीजिए, तो 12th वाला फटाफट समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए एक नियम था u बाई v का, तो u बटा v का जो नियम है अभी आपको हम लिखवाए थे, क्या है, जैसे मान लीजिए v स्क्वायर है नीचे में, ऊपर में v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है कोसेंट रूल। कोसेंट का मतलब भागफल का नियम। तो जब भी कोई सवाल आपको u बाई v का फॉर्म में दिया रहेगा, अब ध्यान रहे कि u और v कांस्टेंट नहीं है, क्या है, u और v कांस्टेंट नहीं है, x का फंक्शन है। अब u को मान लीजिए fx और v को मान लीजिए gx, यानी x के टर्म में कुछ दिया हुआ है मान लेते हैं, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज करना है। कांस्टेंट रहेगा तो यूज करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमको डिफरेंशिएट करना है, जैसे y बराबर साइन x बाई रूट x, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख रहा है कि u बाई v के फॉर्म में है, क्लियर है। और फॉर्मूला आपको हम लिख दिए थे, साइन x को फिर से लिख देते हैं, साइन x को डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है, cos x, और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट x को डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है, 1/2 रूट x, ये फॉर्मूला है। इस दोनों का इस्तेमाल यहाँ करेंगे, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, पहले इस नियम में इसको सेट करेंगे। यहाँ जो नियम लिखा हुआ है, तो देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू u बाई v, तो ये वाला नियम को बैठाइए। सबसे पहले आप नीचे में लिखिए v स्क्वायर, v के जगह क्या है, नीचे वाला v है, यानी कि रूट x का स्क्वायर। ऊपर वाले को u मानना है, नीचे वाले को v मानना है, तो नीचे में v स्क्वायर है, तो v के जगह कितना रूट x, तो रूट x का स्क्वायर, v रहेगा u को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब रूट x रहेगा, साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस u रहेगा, u मतलब कौन, साइन x, साइन x रहेगा, v को डिफरेंशिएट करेंगे मतलब रूट x को डिफरेंशिएट करेंगे। अब इस्तेमाल कीजिए फॉर्मूला का, साइन को डिफरेंशिएट करने पर होता है cos x माइनस साइन x, अच्छा रूट x को डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है 1/2 रूट x, यहाँ लिख देंगे 1/2 रूट x, और नीचे में रूट x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसमें काम करते हैं, ऊपर में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा पूरे में ध्यान से देखिएगा, 2 रूट x, और 2 रूट x से फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 रूट x गुना रूट x, ये हो गया 2x इंटू कॉस x माइनस साइन x, और बाय एलसीएम लेने के बाद ये जो टर्म है ये नीचे आ जाएगा, x इंटू 2 रूट x, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस x माइनस साइन x बाय x को रूट x से मल्टीप्लाई करने पर होता है x पर पावर 3/2, पावर जुट गई, x पर पावर यहाँ कितना है 1, और रूट का मतलब पावर हाफ, तो पावर जुटेगा 1 प्लस हाफ 3/2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको क्या था, u बाई v का नियम था। आज की क्लास में आपको हम बताए डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका है। डिफरेंशिएट करने के लिए जो बेसिक सवाल है उसमें आपको जरूरत पड़ेगा फॉर्मूला का, तो फॉर्मूला आप सर्च कीजिए, बुक में मिल जाएगा, ठीक है। नेट पर सर्च कीजिए फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, और कुछ बेसिक रूल्स जो आपको भी बताए। आज पहला क्लास इसका मतलब हुआ बेसिक क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा अच्छा सवाल बताएंगे जिसको बनाने में थोड़ा सोचना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चेन रूल।
तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं भी आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, और उसके बाद भी परेशानी होता है आप कमेंट करके या व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। आज को इतना ही, बाय बाय।